Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. We have already started our chapter Goodwill. In this chapter, we have methods to calculate goodwill. And from that method, we firstly find out the profits by using method average method and weighted average method. And in which we have already covered the topic of past adjustments. So here we are having another topic to calculate the to calculate the profits, from which we will calculate the goodwill. So here the profits will be the super profit method. So let's start. Super profit method is a method which is the excess of average profit over the normal profits. तो सुपर प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट हैं जो हमारे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होंगे. एवरेज प्रॉफिट वही सेम जो हम पिछले लास्ट क्लास में हमने किए थे कि एवरेज प्रॉफिट क्या है. हम पास्ट प्रॉफिट्स की हम एवरेज निकाल लेते हैं, जितने प्रॉफिट्स हैं उनको टोटल करके डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स के साथ. दैट बिकम अवर एवरेज प्रॉफिट. एंड हेयर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होते हैं वो हमारी एक परसेंटेज होती है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न. हमें बता दिया जाता है कि हमारी जो रिटर्न होगी, हमारी जो कैपिटल हमने अपनी बिजनेस में एम्प्लॉय कर रखी है, हमारी कैपिटल का जिस रेट पे रिटर्न होगा उसे हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो नॉर्मल प्रॉफिट्स इज द परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो अगर ये परसेंटेज है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती कैसे है. तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट के अप्रोच से हमारे पास टू वेज हैं हम इस कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इन द क्वेश्चन हमारे पास आइदर लेफ्ट हमारे पास लाइबिलिटीज़ की आइटम्स दे रखी हैं या एसेट की आइटम्स दे रखी हैं. तो हमारे पास टू बेसिक अप्रोच हैं जिनके बेसिस से हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले लाइबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग से कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस fictitious asset and minus non trade investments. तो हमारे पास इस क्वेश्चन इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग वी हैव बीन गिवन कैपिटल, रिजर्व, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. यहाँ पे एसेट में लैंड, स्टॉक, डेटर्स, बैंक. इन्वेस्टमेंट जो है हमारी ट्रेड में है, तो ये नॉन ट्रेड नहीं है, इसलिए वो हमारी लाइबिलिटीज़ अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस नहीं होगा. और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो कि हमारा एक फिक्टिशियस एसेट है. ठीक है जी. तो हमें लाइबिलिटी अप्रोच से हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैसे निकलेगा. कैपिटल जो हमारी कैपिटल है उसमें हम ऐड कर देंगे रिजर्व को, और उसमें से लाइबिलिटीज़ में से सिर्फ और सिर्फ एसेट में से तीन आइटम्स को पिक करना हमने. वन इज़ गुडविल. अगर गुडविल है तो हमें उसे माइनस कर देना है. सेकंड वन इज़ द फिक्टिशियस एसेट. अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट साइड पे है तो हमें उसे भी माइनस कर देना है. एंड थर्ड वन इज़ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है हमारे एसेट साइड पे तो हमें इन तीनों आइटम्स को हमारे कैपिटल और रिजर्व में से माइनस कर देना है, वो वाली आइटम्स को. ठीक है जी. ये हमारा अप्रोच क्या है, लाइबिलिटी साइड से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड अप्रोच जो है हमारा एसेट साइड्स का अप्रोच है. तो एसेट में हम एसेट साइड पे आ जाएंगे जिसमें हम अपने सभी एसेट्स को ले लेंगे, लेकिन उसमें हम इन तीनों एसेट्स को नहीं लेंगे. यानी कि जब भी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, चाहे हम ये वाला साइड लाइबिलिटीज़ अप्रोच ले रहे हैं या एसेट अप्रोच ले रहे हैं, तो उनमें ना तो गुडविल आएगी, ना फिक्टिशियस एसेट्स आएंगे और ना ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आएंगी. तो यहाँ पे हम सभी एसेट्स ले लेंगे. तो एसेट कौन कौन से हैं, लैंड, स्टॉक, डेटर्स,
बैंक एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे पास सभी एसेट्स आ गए और इन सभी एसेट्स में से हम माइनस कर देंगे हमारी आउटसाइडर लायबिलिटीज़, जो क्या हैं, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हम इन दोनों आइटम्स को वहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है जी, वहाँ से हम माइनस कर देंगे। तो एसेट साइड से हम सभी एसेट्स माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ कर देंगे, लेकिन जो हमारे एसेट्स हैं उनमें ना तो गुडविल आएगी, ना ही फिक्टिशियस एसेट आएंगे, ना ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सभी एसेट्स कवर हो जाएंगे। इधर हम सिर्फ लायबिलिटीज़ कवर करेंगे। लायबिलिटीज़ में हमें कवर करने वाला टॉपिक जो मेन है वो हम अपने आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ को छोड़ के बाकी सारी कैपिटल एंड अदर रिजर्व्स को ऐड अप कर देंगे, ठीक है जी। तो यानी कि जब हम लायबिलिटीज साइड का अप्रोच देख रहे हैं तो हमें कैपिटल आउटस्टैंडिंग जो हमारे पास आउटसाइडर लायबिलिटीज़ हैं उनको छोड़ के जितनी लायबिलिटीज़ हैं उनमें से ये 3 आइटम्स माइनस कर देनी है, और इधर सभी एसेट्स में से ये 3 आइटम्स माइनस करके इधर से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मेथड है टू कैलकुलेट अवर सुपर प्रॉफिट्स। तो ऐसे हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स निकल जाएंगे। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। एंड फ्रॉम दिस गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years of purchase, डन। तो ऐसे हमारा निकलेगा सुपर प्रॉफिट। और इवन इन सुपर प्रॉफिट वी हैव सम एडजस्टमेंट्स एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन अवर अर्लियर क्लासेस। तो कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी, हमें उन एडजस्टमेंट्स को इन द सेम वे जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट में कैलकुलेट की थी एडजस्टमेंट्स, वैसे ही हम अपनी एडजस्टमेंट को अगर ऐड करना है तो वी विल ऐड देम, और अगर लेस करना है वी विल लेस देम, राइट। सो फ्रॉम now we will do the book question. So note it down the whole topic in your notebook, and now we will start our next topic, that is the practical questions related to super profit method. From which we will start with our question. We have your question number 21. The very first question we are having, as per question number 21, average profit earned by a firm is 80,000, which includes undervaluation of stock rupees 8,000 on average basis, and capital invested is 8 lakh, and the normal rate of return is 8%. So we have to calculate the goodwill of the firm on the basis of 7 times of the super profit. So let's calculate. We have question number 21. It is given that average profit हमारे पास कितने हैं, 80,000, and we have capital employed दे रखी है, that is rupees 8 lakh. Then हमें दे रखा है rate of return, that is 8%. तो हमारे यहाँ से हमें निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100. तो यहाँ पे आ जाएगा 8 lakhs का 8%, 64,000,
एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं उनमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, तो अगर अंडर वैल्यू है तो हम उसे ऐड करके बराबर कर देंगे 8000 के साथ, तो ये हमारे एवरेज प्रॉफिट हो गए 88,000. सो सुपर प्रॉफिट्स वी हैव एवरेज प्रॉफिट्स minus normal profits, that is 88,000 minus 64,000, left with 24,000. तो गुडविल क्या होती है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली बता रखा है कि वो 7 टाइम्स है, तो 24,000 का 7 टाइम्स इफ वी कैलकुलेट देन वी विल गेट ₹168,000 as goodwill. So done with this question, right? Now we will do another question from your book, that is question number 23. As per this question, the total capital of the firm of Sakshi, Mehak and Megha is ₹1 lakh and the rate of interest is 15%, and we are given the net profit of last 3 years, that is 30,000, 36,000 and 42,000. Goodwill is to be calculated at 2-year purchase of last 3 years super profits, so we have to calculate the goodwill of the firm. So let's start our question number 23. Question number 23. So हमारे पास दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, that is ₹1 lakh. Rate of return, that is 15%. From this we will get normal profit, that is equal to capital employed into rate of return divided by 100. कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख रुपीज़, रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो यहाँ से 15,000 हमारे पास अमाउंट आ गया. देन वी हैव गिवन द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइड बाय 3. तो यहाँ पे हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 36,000 जो है हमारे पास प्रॉफिट्स आ गए हैं. ये हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हैं, तो यहाँ से हमारे निकल जाएंगे सुपर प्रॉफिट्स, दैट इज एवरेज प्रॉफिट्स minus normal profits of last 3 years. तो ये हमारे पास 36,000 minus 15,000 we get 21,000. तो गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट्स into number of years of purchase, that is 21,000 into 2 years we are given, so we get goodwill as 42,000 of the firm. So done with this topic.
So now we will do one more question from the same topic in which we will calculate the capital employed. So read your question number 28 of your book. Read question number 28 of your book. So as per the given question, Ideal Marketing earned an average profit of rupees 44 lakh during the last 5 years, and the normal rate of return on capital employed is 10%. We are given the balance sheet in which we are given the capital, current account, sundry creditors, bill payable, outstanding expenses. And on the side of asset we are given various assets on which we have no goodwill, no fictitious asset, but yes we have investments. तो अगर investment के आगे कुछ नहीं लिखा तो we will assume it as non trade investments. तो हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का रेट बता रखा है 10%. तो कैपिटल एम्प्लॉयड वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस बैलेंस शीट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के 3-year परचेज पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है. तो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 28. First of all, we are given with average profits, that is equal to rupees 4 lakhs, and then we will calculate the normal profits, that we are given equal to 10% of capital employed. तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैलकुलेट करनी है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 2 अप्रोचेस के साथ. फर्स्ट अप्रोच हम एसेट साइड से लेंगे. सेकेंड अप्रोच वी विल टेक फ्रॉम लायबिलिटी साइड. तो एसेट की तरफ से हमारे पास सभी एसेट्स आ जाएंगे. एसेट्स इक्वल टू हमारे पास बैलेंस शीट इधर एसेट्स का टोटल है 23 lakhs. इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारे पास जो हमारी क्रेडिटर्स हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ऑल एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स माइनस बिल पेबल माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स को हम मान रहे हैं कि ये हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं. तो ऑल एसेट्स का बैलेंस हमारे पास 23 lakhs है. इसमें से सबसे पहले माइनस होगा क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 4 lakh, बिल पेबल है 1 lakh, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 60,000 एंड इन्वेस्टमेंट है 1 lakh. तो वी हैव लेफ्ट विद एसेट साइड कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 1640,000. एंड फ्रॉम लायबिलिटी साइड्स हमारे पास कैपिटल दे रखी है. कैपिटल प्लस करंट अकाउंट कैपिटल, वो भी हमारी कैपिटल है, प्लस रिजर्व्स. और एसेट साइड के में हमारे पास ना तो गुडविल है ना ही फिक्टिशियस एसेट है, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो वो माइनस हो जाएगी. तो हमारे पास कैपिटल जो है वो 10 lakhs की है. करंट अकाउंट का बैलेंस है 4 lakhs. रिजर्व्स हमारे पास 3,40,000 हैं और हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं रुपीज़ 1 lakh. तो वी गेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 16,40,000. तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए हैं. तो बोथ आर द सेम फ्रॉम बोथ अप्रोच. तो नॉर्मल प्रॉफिट इज 10% ऑफ
1,40,000. तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स भी आ गए हैं. तो अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स विल बी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट $4 lakhs minus 1,64,000. So we get rupees 236,000 as super profit. तो गुडविल हमें दे रखी है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, that is rupees 2,36,000 into 3 years. We get balance of 708,000 as goodwill. So we have today covered our topic of super profit. So students, you have to complete your notebook till this topic, and tomorrow we will cover our very last topic of capitalization method. So see you tomorrow. Thank you.